ताकत के नशे में चूर इसराइली फौज की हट धर्मी बरकरार है। भूख से बेहाल फलस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाली कश्ती हंजला पर कब्जा कर लिया। कश्ती में सवार निहत्ते बैनुल-अक़वामी सामाजिक कारकुनों पर असलहा तान लिया। इमदादी कश्ती इसराइल की नाकाबंदी तोड़कर गजा इमदाद ले जाना चाहती थी। फ्रीडम फ्लोटेला कोलिशन की शेयर की गई लाइव स्ट्रीम वीडियो में देखा जा सकता है कि कम से कम 6 इसराइली फौजियों ने इमदादी कश्ती पर कब्जा किया। कश्ती में सवार कारकुन लाइफ जैकेट्स पहने और बाजू उठाए एक साथ बैठे हैं। गजा इमदाद ले जाने वाली कश्ती पर इसराइली कब्जे का ये दूसरा वाक़या है। 40 रोज़ कबल भी गजा इमदाद ले जाने वाली कश्ती को इसराइली फ़ौज ने कब्जे में ले लिया था। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों में मज़ीद 71 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इनमें इमदाद के मुंतज़िर 42 अफराद भी शामिल हैं। भूख की शिद्दत से अमवात की तादाद 85 बच्चों समेत 127 हो गई। कब्जे से पहले कश्ती पर सवार फ़लस्तीनी अमरीकी कारकुन और वकील हुएदा अराफ ने इसराइली फ़ौज को खबरदार करते हुए कहा था कि उनकी कश्ती से इसराइली फ़ौज को कोई ख़तरा नहीं, ये एक सिविलियन कश्ती है। शहरियों को भूखा मारने के लिए जानबूझकर की गई कोई भी नाकाबंदी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये जंगी जुर्म है। इसराइली बहरिया, तुम्हारे पास गैर कानूनी नाकाबंदी करने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं है। हम सिर्फ इंसानी इमदाद लेकर जाते हैं। इसराइली फ़ौज को कश्ती को रोकने या उस पर हमला करने का कोई इख्तियार नहीं है। हम एक बार फिर मुतालबा करते हैं कि पीछे हट जाएं। रावलपिंडी के थाना पीर वधाई के इलाके में खातून के कत्ल का मामला नया रुख इख्तियार कर गया है। मकतूला खातून के दूसरे शोहर उस्मान ने गुज़िश्ता रात खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। खातून के निकाह की दस्तावेज़ात भी सामने आ गईं। खातून ने मुजफ्फराबाद में 12 जुलाई को उस्मान से निकाह कर लिया था। मकतूला के ससुर और उस्मान के वालिद मोहम्मद इलियास का वीडियो बयान भी सामने आ गया है। उस्मान के वालिद मोहम्मद इलियास ने कहा है कि मकतूला ने तहफ़्फ़ुज़ मांगा तो 30-40 हज़ार रुपये का बंदोबस्त करके उनको अदालत ले गए। मोहम्मद इलियास के मुताबिक उन्होंने निकाह करवाया और अदालत में बयानात जमा करवाए। शबीर डार हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर, बताइए इस मामले का क्या नया पहलू है? जी, थाना पीर बदाई फौजी कॉलोनी में जिरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून के कत्ल में ये पेशरफ सामने आई है कि मुकदमे में नामजद उस्मान ने गुज़श्ता रात खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। खातून के निकाह की दस्तावेजात, मकतूला की तस्वीर और एक हल्फिया बयान भी सामने आ गया है। दस्तावेजात के मुताबिक खातून ने मुजफ्फराबाद में 12 जुलाई को उस्मान से निकाह कर लिया था। मकतूला के ससुर और उस्मान के वालिद मोहम्मद इलियास का इस हवाले से वीडियो बयान भी सामने आ गया। मकतूला का खावत चैला पानी मुजफ्फराबाद का रिहायशी है, रावलपिंडी में मुलाजमत करता है। मकतूला ने जुडिशल मजिस्ट्रेट मुजफ्फराबाद के रूबरू अपना बयान भी जमा कराया था। मकतूला ने अदालत से तहफ़्फ़ुज़ भी मांगा था और मकतूला ने अदालत में उस्मान के साथ मर्जी से निकाह करने का बयान भी जमा कराया था। मकतूला ने मुजफ्फराबाद की अदालत के सामने अपनी जान की खतरे का खदशा जाहिर किया था और अदालत के रूबरू बयान में कहा कि इसका वालिद फौत हो चुका है, वालदा ने दूसरी शादी की है। मकतूला ने घर से चले जाते वक्त अपनी वालदा को बताया था कि इसके शौहर ने उसको ज़बानी तलाक दी है। मकतूला के ससुर और उस्मान के वालिद मोहम्मद इलियास ने अपने वीडियो बयान में कहा है कि उसका बेटा उस्मान पीर वधाई बस स्टैंड वर्कशॉप पर काम करता है। हम लोग मजदूरी करके मुश्किल से गुजर बसर करते हैं। मकतूला ने तहफ़्फ़ुज़ मांगा तो 30-40 हज़ार रुपए का बंदोबस्त करके मैंने उनको अदालत ले गया, उनका निकाह कराया और अदालत में बयानात जमा कराए। मकतूला के ससुर का कहना है निकाह के 4 दिन बाद 10 से 15 लोग इनके घर असला समेत दाखिल हुए, जान से मारने की धमकियां दी गई। मकतूला के घर वालों ने कहा अब निकाह हो गया, हम इसको रुखसत करेंगे बाइज्जत तरीके से। हमने लड़की को इसकी फैमिली के हवाले कर दिया। मकतूला के ससुर का कहना है कि 2 दिन बाद मालूम हुआ कि लड़की का कत्ल हुआ है। लड़की के कत्ल का सुनकर हम और डर गए और हमें यह खदशा हुआ कि इल्जाम हम पर ना आए, क्योंकि कत्ल का इल्जाम मेरे बेटे पर इन्होंने डरने की कोशिश की है। इसमें इस वीडियो बयान में उन्होंने दरख्वास्त की है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, क्योंकि जिस फैमिली की लड़की है उनके पास असला है और वो जिस तरीके से उनके घर में दाखिल हुए थे वो इंतहाई भयानक था और वो डरे हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शबीर डार अपडेट करने के लिए। जिला दयामर में गुज़श्ता पीर को सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से तबाह होने वाली थक बाबू से चौब अब तक बंद है। रोड पर मलबा ज्यादा होने के बायस मशीनों की तादाद बढ़ा दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि सड़क 1 वे ट्रैफिक के लिए जल्द खोल दी जाएगी। फेरी मेडोज में अब तक तमाम सयाहों को निकाला जा सका। मौसम की खराबी के बायस हेलीकॉप्टर की सर्विस भी मुअत्तल है। पुलिस और मकामी लोग सयाहों को बजरिया रोड लाने की कोशिश कर रहे हैं।
चरास तक बाबूसर शाहराह अब तक बहाल नहीं हो सकी है। लैंडस्लाइडिंग के बाइस बहाली में मुश्किलात का सामना है। थक में 5 और बाबूसर में 4 मशीनें काम में मसरूफ हैं। डिप्टी कमिश्नर दियामर के मुताबिक शराय कराक्रम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल है, जबकि थक बाबूसर शाहराह पर काम जारी है। उम्मीद है कि 1 वे ट्रैफिक के लिए शाहराह को खोल दिया जाएगा। रोड पर मलबा बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। फेरी मीडोज में सयाह अब भी मौजूद हैं। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम के बायस सयाहों की सही तादाद का अंदाजा लगाना मुश्किल है। रोड बहुत ज्यादा मुकामात पर सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस तबाह हो चुकी है। पुलिस और मुकामी लोग सयाहों को बदरिया रोड लाने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम खराबी के बायस आर्मी हेलीकॉप्टर सर्विस मुअत्तल है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि मौसम क्लियर होने पर सर्विस दोबारा शुरू कर दी जाएगी। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज पर दरमियाने और सखर बैराज पर निचले दर्जे की सैलाब की सूरत हाल है। गुड्डू से सखर बैराज के दरमियान कच्चे में सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। मज़ीद जानेंगे आसिफ फारूकी से। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराज के मुकाम से सैलाबी रेले गुजर रहे हैं। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब डिक्लेयर्ड है, जहां पे इस वक्त पानी की आमद 3,79,780 क्यूसिक जबकि अखराज 3,52,364 क्यूसिक है। और गुड्डू बैराज पे दरमियाने दर्जे की सैलाब की सूरत हाल आइंदा 24 से 48 घंटे तक जारी रहेगी। इसी तरह सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है, जो कि ये सूरत हाल आइंदा 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। आज सखर बैराज के मुकाम पर पानी की आमद 2,97,908 क्यूसिक जबकि अखराज 2,39,058 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। गुड्डू से सखर बैराज के दरमियान जो कच्चे का इलाका है वो तकरीबन ज़ेरे आब आ चुका है। जो गांव देहात हैं उनके जमीनी रास्ते मुनक़ता हो चुके हैं और वहां के जो मुकामी अफराद हैं वो कश्तियों पर आमदोरफ्त जारी रखे हुए हैं। इसी तरह जो कच्चे में सैकड़ों एकड़ पर मुख्तलिफ अजनास की फसलें थी खड़ी हुई, वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी हैं। इरिगेशन हुक्काम का कहना है कि गुड्डू बैराज पर आइंदा 24 से 48 घंटों तक दरमियाने दर्जे का, जबकि सखर बैराज के मुकाम पर आइंदा 5 से 6 रोज तक निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल जारी रहेगी। जी, दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद हो रही है। एक तरफ फसलें तबाह हो रही हैं तो दूसरी जानिब शहरी सैलाबी पानी देखने उमड़ रहे हैं। मिल फतियाना पुल पर खाने पीने के स्टॉल्स और इलाका मकीन पिकनिक पॉइंट बना चुके हैं। तफसीलात बताएंगे अमजद सईद। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आपको दरियाए रावी मल फतियाना के मकाम से रिपोर्ट कर रहा हूँ। इस वक्त दरियाए रावी कमालिया के मकाम पर 35,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। ताहम जहाँ पानी ये दीगर किसानों के लिए जहमत बना हुआ है, ज़मीनी कटाव कर रहा है, फसलात को नुकसान पहुँच रहा है, तो वहीं पर इस पॉइंट पर शहरियों ने पिकनिक पॉइंट बना लिया है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लग चुके हैं, जहाँ पर से शहरी मशरूबात पी रहे हैं और खाने पीने की चीज़ें खा रहे हैं और अपनी फैमिलीज को लेकर इस दरिया पर आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। हम इधर बच्चों को लेकर आए हैं, वो सैर तफरीह के लिए। यहाँ पर ठंडी हवा चल रही है, बहुत जबरदस्त माहौल है इधर का।